टूटा पिछले 7 महीने का रिकॉर्ड। बीते 24 घंटे में 1 लाख से अधिक मामले। ओमिक्रॉन मरीज भी 3000 के पार। पीएम सुरक्षा में चूक मामले में एक्ट के तहत कार्रवाई करने की तैयारी में केंद्र। प्रोटोकॉल का पालन कराने में धारा 14 का उल्लंघन हुआ। रैलियां रद्द करने की तैयारी में चुनाव आयोग। किसी दूसरे मॉडल पर हो सकती है राजनीतिक रैलियां। और लाहौल स्पीति में फिर हिमपात। बर्फबारी के बाद मुश्किलें बढ़ी। हिमाचल में 353 सड़कें बाधित। 10 तक मौसम खराब। अटल टनल बंद। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। देश में कोरोना की खतरनाक रफ्तार ने लोगों के साथ साथ राज्य सरकारों की चिंता भी बढ़ा दी है। कई राज्यों में सख्त कदम उठाने के बावजूद कोरोना की बेलगाम रफ्तार रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़े के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,17,000 मामले सामने आए हैं, जो कि पिछले 7 महीनों में सबसे अधिक है। इससे पहले 6 जून 2021 में 1 लाख मामले सामने आए थे। वहीं इस दौरान 302 लोगों की मौत भी हो गई। हालांकि 30,836 लोग स्वस्थ भी हुए हैं, लेकिन सबसे अधिक जो चिंता की बात है वो ये है कि सक्रिय मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। आपको बता दें कि देश में अब सक्रिय मरीज बढ़कर 3,71,000 हो गए हैं, जो कि चिंताजनक है। वहीं देश में अब तक इस जानलेवा वायरस के कुल 4,83,178 लोगों ने जान गंवाई है। वहीं एक अच्छी बात यह भी है कि देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 149.66 करोड़ हो गया है। देश में टॉप 5 संक्रमित राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में 36,265 मामले, पश्चिम बंगाल में 15,421 मामले, दिल्ली में 15,097 मामले, तमिलनाडु में 6,983, कर्नाटक में 5,031 मामले सामने आ चुके हैं। भारत में कुल केसों में 67.29% नए केस इन्हीं 5 राज्यों से आए हैं, जबकि कुल केसों के 30.97% केस महाराष्ट्र से मिले हैं। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में केंद्र सरकार पंजाब पुलिस पर एसपीजी एक्ट के तहत कार्रवाई करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक एसपीजी अधिनियम के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार जिम्मेदार अधिकारियों को दिल्ली तलब कर सकती है और उन पर आवश्यक कार्रवाई भी कर सकती है। पंजाब में बुधवार को जो कुछ भी हुआ वो एसपीजी एक्ट का उल्लंघन है, क्योंकि राज्य सरकार एसपीजी के तहत निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करवाने में विफल रही। एसपीजी एक्ट की धारा 14 के तहत राज्य सरकार पीएम के कार्यक्रम के दौरान एसपीजी को सभी सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य भी है। यह चूक देश भर में चर्चा का मुद्दा तो बन ही गई है, लेकिन इससे भी अधिक ये सुरक्षा की दृष्टि से भी चिंता का विषय है। इससे पूर्व भी भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की बंगाल रैली के दौरान दिसंबर 2020 में भी सुरक्षा में चूक हुई थी। तब कथित रूप से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले पर हमला कर दिया था। इसके बाद केंद्र ने 3 आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली तलब किया था। ये तीनों अधिकारी नड्डा के सुरक्षा प्रभारी थे। हालांकि ममता बनर्जी सरकार द्वारा रिलीव न किए जाने के कारण तीनों अधिकारी बंगाल में ही बने रहे। इसके बाद गृह मंत्रालय ने तब राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी से पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की थी और उन्हें बैठक के लिए दिल्ली बुलाया था। हालांकि ना तो राज्य की ओर से कोई रिपोर्ट दिल्ली भेजी गई और ना ही अधिकारी दिल्ली की बैठक में शामिल हुए। राज्य ने इस मामले में कहा कि वो इसकी खुद जांच कर रहा है। लेकिन इस बार यहाँ मामला प्रधानमंत्री की सुरक्षा का है। इसमें गृह मंत्रालय किसी भी सूरत में दोषियों को बख्शने के मूड में नहीं है। राज्यों की अपनी तानाशाही है कि जब वो अड़ने पर आते हैं तो केंद्र सरकार के आदेशों की अवमानना करने से भी नहीं चूकते हैं। प्रदेश में बर्फबारी के कारण कड़ाके की ठंड जारी है। कई स्थानों पर पारा माइनस में बना हुआ है। मैदानों से लेकर पहाड़ी इलाके तक भीषण सर्दी की चपेट में है। राज्य के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में गुरुवार को लगातार तीसरे दिन बर्फबारी का दौर जारी रहा। वहीं राजधानी शिमला में दिन भर मौसम खराब बना रहा। राज्य में फिलहाल सर्दी से निजात मिलने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 10 जनवरी तक राज्य भर में मौसम खराब रहेगा। 8 और 9 जनवरी को भारी बारिश बर्फबारी का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। राज्य आपदा प्राधिकरण प्रकोष्ठ की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में गुरुवार को 352 सड़कें, 400 ट्रांसफार्मर और 44 पेयजल स्कीमें बंद रही। लाहौल स्पीति जिला में सबसे ज्यादा 168 सड़कें बंद हुई हैं। किन्नौर में 62, चंबा में 55, कुल्लू में 51, शिमला में 9 और मंडी में 8 सड़कों पर आवाजाही बाधित रही। कुल्लू में बिजली के 146 ट्रांसफार्मर बंद रहे। बीते 24 घंटे में कोठी में 70 सेंटीमीटर बर्फ दर्ज की गई। लाहौल स्पीति और आसपास के क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है। अटल टनल के साउथ पोर्टल की ओर ट्रैफिक को रोक दिया गया है। यहाँ 150 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई है। धुंधी से
साउथ पोर्टल की ओर 250 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई। कई सड़कों के बाधित होने से परिवहन व्यवस्था प्रभावित हुई है। साथ ही केलोंग राज्य में सबसे ठंडा रहा। कल्पा में न्यूनतम तापमान -3 डिग्री, कुफरी में -1.8 डिग्री, डलहौजी में -0.9 डिग्री, मनाली में -0.2 डिग्री और शिमला में 2.5 डिग्री दर्ज हुआ है। चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता के लागू होते ही राजनीतिक रैलियों को तत्काल रद्द करने की तैयारी में है। साथ ही कोरोना दिशा निर्देश उल्लंघन के मामले में जिलाधिकारियों को निलंबित करने की तैयारी भी कर रहा है। बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय के साथ एक बैठक में चुनाव आयोग ने ये सुनिश्चित करने को कहा है कि राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत जिम्मेदारी तय की जाए ताकि मतदान वाले राज्यों में कोरोना दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू किया जा सके। चुनाव के दौरान कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन के सबसे ज्यादा मामले नामांकन और चुनाव प्रचार के दौरान आते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल अधिक से अधिक भीड़ जुटाकर अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं। कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन का मामला केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई देशों में देखने को मिला। 2020 में करीब 51 देशों में राष्ट्रीय चुनाव हुए। इन देशों में हुए चुनाव पर एक शोध के मुताबिक कई देशों ने लोगों की संख्या 100, 50 या फिर बेहद कम 20 तक भी सीमित कर दी थी। मोंटेनेग्रो में सार्वजनिक सभा 100 लोगों तक सीमित थी और अगस्त 2020 के संसदीय चुनाव से पहले रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द रीप टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीप टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org।
लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।